जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज है 20 नवंबर 2021। तो आज के इस वीडियो में हम 20 नवंबर 2021 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 20 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स के सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी या यूपीएस ऐसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसलिए इन सभी सवालों को जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है कोलकाता में, जोधपुर में, करनाल में या गुरुग्राम में। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला दूसरा सवाल है, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है 55वें स्थान पर, 32वें स्थान पर, 82वें स्थान पर या 44वें स्थान पर। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में भारत देश है वो 82वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में भारत 82वें स्थान पर, जबकि पिछले साल भारत इस सूची में 70वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? 70वें, जबकि अब है वो 82वें स्थान पर हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस शहर में पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है मणिपुर में, मुंबई में, राजस्थान में या हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी के साथ मिलकर मुंबई में एक पॉड होटल लॉन्च किया है, जिस होटल में वाईफाई, टीवी, छोटे लॉकर, रीडिंग लाइट्स समेत अन्य शानदार सुविधा रखी गई हैं। और वेस्टर्न रेलवे के अनुसार यात्रियों को इस पॉड होटल में 12 घंटे तक रुकने के लिए सिर्फ 999 रुपये ही देने पड़ेंगे, जबकि 24 घंटे तक रुकने के लिए उनको 1999 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किए हैं पॉड होटल? वो की गई है मुंबई में। और किसने की है? भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी के साथ मिलकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है गुजरात के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, गोवा के लिए या लद्दाख के लिए। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड स्थापित करने की मंजूरी दी है। किस राज्य को? लद्दाख, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी दी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक्टर सलमान खान को कोविड-19 टीकाकरण प्रोग्राम का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य, गोवा राज्य या महाराष्ट्र राज्य। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारतीय बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार है जिन्होंने महाराष्ट्र के कोविड-19 टीकाकरण का राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र राज्य ने, जो कि हाल ही में सलमान खान को कोविड-19 टीकाकरण प्रोग्राम का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक ने, ऑप्शन बी है आईसीआईसी बैंक ने, एक्सिस बैंक ने या कोटक बैंक ने। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 2021 के समर्थन में मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण है वो लॉन्च किया है। किस बैंक ने किया है? एचडीएफसी बैंक ने। और कौन सा अभियान? मुंह बंद रखो अभियान, जो धोखाधड़ी जागरूकता के रूप में ये अभियान शुरू किया है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन है रूस देश ने, चीन देश ने, जापान देश ने या भारत देश ने। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चीन देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में अमेरिका देश को पीछे पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर दिया है। यानी अब चीन देश है वो विश्व का सबसे अमीर देशों में से पहले स्थान पर हैं। चीन ने पिछले 2 दशकों में वैश्विक धन में 3 गुना की वृद्धि है वो अर्जित की है। कितने गुना? 3 गुना, जो हाल ही में अब विश्व का सबसे अमीर देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। कौन सा देश? चीन देश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो ऑप्शन है कतर देश में, बेल्जियम देश में या इटली देश में या टोक्यो में। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी देश में कतर देश में वर्ष 2022 का 22वां संस्करण है फीफा वर्ल्ड का जो आयोजित किया जाएगा। किस देश में किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022? कतर देश में, जो फीफा वर्ल्ड का 22वां संस्करण होगा। इसी प्रकार अगला अंतिम नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है भारत पे, गूगल पे, पेटीएम पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हाल ही में भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए $100 बिलियन के मूल्य का दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने किया है? भारत पे ने, जिसके तहत भारत पे अपने मर्चेंट ग्राहकों को भारत पे के इक्विटी शेयर खरीदने और भागीदारी बनने का अवसर प्रदान करेगी। जिन्होंने कितने मिलियन डॉलर का शेयर जारी किया है? $100 मिलियन का। तो दोस्तों ये थे 20 नवंबर 2021 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो तो दोस्तों आज का अभ्यास सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन है अकील कुरैशी, मोहम्मद रफीक, राघवेंद्र सिंह चौहान या राजेश बिंदल। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिन्होंने हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। और दोस्तों इन सभी सवालों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से इन सभी सवालों का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप ये जो भी कमेंट पे आज ज़रूर लिखकर बताइए कि आप हैं वो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हम आप पीडीएफ भी और मॉडल पेपर भी लाते रहेंगे। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।